कितना भरोसा किया था तुम पर, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। गया है तो जाने दीजिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दवाई लेके आराम कर लीजिए। क्या हुआ बहन जी? इनके फ्रेंड का रियल एस्टेट का बिजनेस है भाई साहब। इन्होंने उसके साथ एक जगह खरीदी थी। इन्होंने उसमें पैसे लगाए थे और अब वो ये कहता है कि वो जगह उसकी है। इसी वजह से इन्हें टेंशन हो रही है। एक मिनट, क्या नाम बताया उसका? श्रीनिवास राव भाई साहब। कहाँ रहता है वो? कुकटपल्ली में। अरे वही गोविंदा रियल एस्टेट। एक मिनट। गोविंदा रियल एस्टेट, श्रीनिवास राव, कुकटपल्ली। 1 घंटे में फोन आना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में फोन आ जाएगा। अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि वर्षा की शादी हुई तो मील उन्हें दे देंगे, ऐसा लिखा है ससुर जी ने। हाँ बहन जी। सच भाई साहब? लता, श्रीनिवास का फोन था और वो मुझे सॉरी बोल रहा था। ये सब हमारे शिवा भाई साहब ने किया है। थैंक्स जीजा जी, बहुत टेंशन हो रही थी। सबके लिए सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है, हमारे बीच में ये सब क्यों? तुम खुश हो ना? ऐसे रहोगे तो ही ना तुम भी खुश और हम भी खुश। मुरली, 13वीं में अब 4 दिन ही बचे हैं और काम बहुत सारा बचा हुआ है। मैं और ऋषि जाकर खाने का ऑर्डर दे आते हैं। दादाजी, दादाजी, आपकी फैमिली की फिल्म सुपर हिट है। अंदर हाउसफुल शो चल रहा है। मतलब मेरी डायरी का प्लान काम कर रहा है। अगर इस साइज का करवाएंगे ना आंटी, तो यहाँ से इस तरफ फोटो क्या बनेगी। बात है? किस बात पे चर्चा कर रहे हैं आप सब लोग? मुझे भी बताइए ना। कुछ नहीं बहन जी, बस पापा जी के फ्लैक्सी और एड के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, वर्षा के लिए कोई रिश्ता देखा क्या? ऋषि जैसा लड़का अगर हमें मिले तो अच्छा ही होगा। हमें भी हमेशा से वर्षा जैसी लड़की ही चाहिए थी। अच्छी बात है, उस दिन पापा ने भी यही कहा था। तुमने सही कहा। ये लीजिए बुआ जी। ये लो, भाभी भी सही समय पर आ गई। भाई साहब, कितने दिनों के बाद घर में कोई शुभ काम हो रहा है। क्या भाभी? वही भाभी, ऋषि और वर्षा की शादी। पर वर्षा और ऋषि से भी एक बार पूछ लेना चाहिए ना। वर्षा, यहाँ बेटी। पापा, दादाजी की फोटो की साइज बता दीजिए, मैं शहर जाकर बनवा लाऊंगा। अरे वो सब हो जाएगा। ऋषि, वर्षा और तुम एक ही प्रोफेशन में हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो और हम रिश्तेदार भी हैं, इसीलिए सोचा तुम्हारी शादी करा दें। क्या? ये सब अभी क्यों? अरे अभी नहीं तो कब करोगे? मुझे पसंद नहीं है माँ। मुझे भी नहीं है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तब मुझे ऐसा झटका लगा कि कितना भी सोडा पी लूं फिर भी प्यास ना बुझे। अब एक काम कीजिए, आप लोग भी सोडा पी कर आइए। ये लीजिए। सुबह सुबह अच्छी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक। दादाजी से ठिया गए हैं। मैंने सोचा कुछ और हुआ टेंशन कुछ। क्यों ले रहे दादाजी? डायरी में क्या था ये तो बताइए पहले। यही कि अगर वर्षा की ऋषि से शादी हो गई तो मैं अपनी राइस मिल उनके नाम लिख दूंगा। क्या दादाजी? हाँ, मेरी आखिरी इच्छा तो यही है ना कि ऋषि और वर्षा की शादी हो जाए। आपने कहा बच्चों से मिलवाना काफी है, फिर ये शादी किस लिए? वो मिलेंगे तभी तो इनकी शादी होगी ना, दिमाग लगाओ। मेरा खून खौल रहा है अब। मैं इस्तेमाल करूं या आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप पूरी बात बताओ। मेरे ऋषि और वर्षा ने मेरे पास आकर कहा, दादाजी हमारी शादी करवा दो। तो कैसे भी इनकी शादी करवानी होगी, इसके लिए मिल भी शायद उनके नाम करनी पड़े। ऐसे कई तरीके मैंने सोच रखे थे, लेकिन मेरे बच्चे शादी के लिए मान गए। इस खुशी से मैं टपक गया, शादी से पहले ही मर गया। बाद में मेरे बच्चे शादी नहीं करवाएंगे ये कहकर आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा डायरी उन तक पहुंचाऊं।
किस्मत देखो, बच्चे तो मान गए लेकिन उनके बच्चे अब मान नहीं रहे। हमें कैसे भी करके उनकी शादी करवानी होगी। उनकी शादी करवाने के लिए मुझे आपकी मदद करनी है। बस। मेरी जिंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं दोनों का है। आपका पोता एक कमीना इंसान है और वर्षा जो है पूरी पागल है, और आप चाहते हैं कि उन दोनों की शादी करवा के मैं पागल हो जाऊं? इम्पॉसिबल। आप कोई और रास्ता निकाल के उन दोनों की शादी करवाने की कोशिश करेंगे ना तो मैं उन दोनों की शादी तोड़ दूंगा, देख लीजिएगा। ये ऐसे क्यों चला गया? अब मेरा क्या होगा? एक मिनट का ताड़ी दे रहे। ये लो पकड़ो। ये क्या है? फिर कैसे पियोगे? ग्लास नहीं है क्या? सुबह का प्लास्टिक मग है, दूं क्या? जी, जी। हाथ आगे कर। अब मेरे हाथों का क्या करोगे? हाथ ऐसे करके पी ले। ओ ऐसे? रुको। हाँ दो। संतोष बेटा। दादाजी आप यहाँ गए? दादाजी मुझे बोला क्या? अरे तुम्हें नहीं यार, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। तू जा, वो मटका मुझे दे दे। हाँ अब चल जा। देखिए दादाजी, फिर से दादाजी तुझे बोला? नहीं बोल रहा हूँ बे, तू जा। ये ले पकड़ इसे और लेके जा। मुझे दादाजी बोल रहे, मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ क्या? इस ताड़ी के साथ अचार भी खाते हैं, पता है ना? हाँ, आप और आपके पोते ने मेरा अचार बना दिया, वही काफी है। आप जाइए यहाँ से। संतोष, संतोष मेरी बात तो सुनो। मेरा भरोसा रखो बेटा। आपके बच्चों का भरोसा करके यहाँ आया और आप पे भरोसा करके यहाँ तक आ गया हूँ। मेरा नाम संतोष है, पर जीवन में संतोष नहीं है, आपकी वजह से। मेरे बच्चों को सुना रहे हो, समझ गया। मुझे क्यों डांट रहे हो ये बताओगे तब समझ में आएगा ना। समझ में नहीं आया है? नहीं। जानते हैं मैं कैसे रहता था? शेर की तरह रहता था। कौन हो तुम? बिफोर डेथ आत्माराव, आफ्टर डेथ देवदास। तुम कोई भी हो, मैं क्या करूं? अरे भैया, ओ भैया भैया। इन आत्माओं से थक गया हूं मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बहुत जल्दबाजी में कहीं जा रहे हो? हाँ। क्यों भाई, लव मैटर है हाँ, क्या? प्यार का मामला है। तुम्हारी लवर वो है या तुम उसके लवर हो? तुझे उससे क्या है? अरे बता तो सकते हो ना। मेरी लवर वो है। मतलब वन साइड लव मैटर है, जल्दी बताओ। बता रहा हूँ। मतलब मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम गाड़ी से उतरो, मुझे देर हो रही है, गर्लफ्रेंड को ऑफिस छोड़ना है। तुमने जल्दी नहीं बताया तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारी लवर किसी और की लवर हो जाएगी और तब सब पता चल जाएगा। तुम उतरते हो या नहीं? आंखें बंद करो, चला जाऊंगा। गए नहीं? तुमने अच्छी तरह से आंखें बंद नहीं की थी ना। चलो ठीक से बंद करो। अबे तेरी तो जा यहाँ से। शाम को मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल जा रही हूँ। अरे लेकिन ओए, मैं हूँ भाई। शाम को मत आना ऐसे कह गई जैसे किसी ड्राइवर को बोली हो। ची तेरी तो। अब वर्षा, एक मिनट। वो पैर लंबे हैं ना। अब क्या है? वर्षा आज तुम, हाँ आज मैं। आज शाम को क्या शाम को? ओए ओए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं सिगरेट पी रही हूँ तो तूने खरीद की दी है क्या बे? या तेरे बाप ने खरीद के दी है? अगर अगली बार फिर दिखाई दिया ना तो इसी से तेरा मुंह जला के रख दूंगी। ओके ओके कूल। अरे रुक जाओ। ये बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? क्या? मतलब वो ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मेरी ऑफिस में है, कुछ ही दिन पहले आया है। कुछ दिन पहले? अच्छा, उससे थोड़ा बच के रहना। हाँ ठीक है, वैसे मुझे उससे क्या लेना? हाँ, वो तो है। अब बहुत हो गया, शुरू हो जाओ। ऐसे स्पीड से अगर तुम लोग अपने घर वालों को भी बता दोगे ना तो मुझे वॉचमैन की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। वही तो, घर में कैसे बोले ये ही डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी सेकंड फ्लोर आ गया, जल्दी करो। जल्दी कर लेते हैं। घर वालों को मनाने के बाद करेंगे शादी। शादी का नाम लेकर अक्सर बच जाती हो। एक बार और। नो पोजीशन। कुछ ज्यादा हो रहा है आजकल। हे भगवान। ए, यहीं पर हो ना? हाँ। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा या नहीं?
अरे यार, मुझे यहाँ शेयर मार्केट की चिंता है और तुम्हें व्हाट्सएप स्टेटस की पड़ी है। छे, हमेशा शेयर मार्केट में ही लगे रहते हो। कल क्या है याद है तुम्हें? हाँ, क्या है? नाना जी के घर पर तुम्हें मुझे किस करके आई लव यू बोले 6 साल हो गए। अच्छा, तो आज बंक कर लें क्या? वैसे शेयर मार्केट में मजा नहीं आ रहा। बंक मेरे लिए या शेयर मार्केट खास नहीं है? किसके लिए? चेहरा तो देखो। अरे बताना भूल गई, उस संतोष ने तुम्हें यहाँ देख लिया, पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी ऐसी की सही तैसी। कहा। हाँ, चलो शाम को जितना रेडी होना है हो जाना, तुम्हारे अच्छा? लिए एक सरप्राइज है। देखते हैं, चलो बाय बाय। बाय। हे वर्षा, ये यहाँ शौक हो गई ना? हाँ, नहीं सरप्राइज तो नहीं हुई। अच्छा, तैयार होके कहीं बाहर जा रही हो क्या? नहीं नहीं, बाहर से अंदर जा रही थी। अंदर तो उधर है, तुम फिर इधर। पेट में दर्द था इसलिए दवाई लेने जा रही थी। पेट दर्द? चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो पागल जाएगा। हो गई हो क्या तुम? चलो पहले। ए, बोला ना आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा, जाओ यहाँ से। हॉस्टल में अंदर घुसने भी नहीं दिया। अच्छा, पूरा प्लान फेल हो गया। हाय। हाय, जल्दी चलो जल्दी क्यों? वरना संतोष आ जाएगा। भगाओ भगाओ। अच्छा, ओके ओके ओके। ऐसे क्या देख रहे हो? शर्म आ रही है? और किस लिए शर्म आ रही है? मैं देख रहा हूँ इसलिए या बेशर्मों की तरह खा रही हो इसलिए? ऐसे क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या? सरप्राइज का मतलब तुम्हें डिनर लगा क्या? हाँ, नहीं था। तुम कहते हो ना इन सब में पैसे नहीं खर्च करना, शेयर्स मार्केट में लगाओगे तो डबल ट्रिपल हो जाएंगे, इसलिए जो मिल रहा है उसी में पेट भर रही हूँ। तुम भी खा लो, खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। बेटो, 6 इयर्स, अपने 6 इयर्स के लव के सक्सेसफुल पर ये मेरा लास्ट गिफ्ट है। लास्ट गिफ्ट? ऐसा क्यों? वो हमारी नेक्स्ट ईयर शादी है ना। कहीं कैलकुलेटर तो नहीं है ना? सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। ठीक है, देखो। क्यूट। इसमें क्या है? वाह, कितने का है? तुम मुझे कैलकुलेटर शेयर्स कहकर चढ़ाती हो ना, शेयर्स के पैसे से तुम्हारे लिए ये खरीदा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस रेस्टोरेंट वाले को बोल देता हूँ कि ये लड़की सारी रात यहाँ रुककर सेल्फी लेगी। ठीक है, तुम्हारे डैडी को भी बुला लेंगे, तुम दोनों को पब्लिसिटी पसंद है ना। डैडी और तुम्हारी फोटो लेकर बाहर फ्लेक्सी लगवाएंगे। थैंक्स यार। सारा टाइम वेस्ट कर दिया, 10 बज रहे हैं, चलो जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगी क्या? कैसा रिटर्न गिफ्ट? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। मुझे पता है। मैंने बच्चों की तरह समझाया था, मेरी बात सुनी? अब देखो, दोनों के ड्राइवर बन गए हो। छी, नाक कटा दी मेरी। चिंता मत करो, मेरा वक्त हो रहा है, वहाँ पिंडदान कर रहे हैं, मुझे जाना है अब। तुम्हारे मरने के बाद मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।
क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? किससे कुछ नहीं होगा। डरो मत यार। क्या है, तुम्हें मजाक लग रहा है? ओए, अब इसे क्या हुआ? पता नहीं, मेरा बोलना मजाक लग रहा है। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है, तुम ही पूछो। हाँ, कल शाम को संतोष ने हमें कार में देख लिया, पता नहीं वो क्या करेगा अब। मुझे पहले ही बता चुका है। फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? हाँ, अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ पीछा पीछा छूटा। छूटा।